संगरण है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर के लिए। ये 100% आता है एल्डोल संगरण, आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि कौन कौन से एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संगरण देते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है, जैसे मैं आपको पीछे पढ़ाया था कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो कौन देंगे, तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें केवल क्या अल्फा कार्बन नहीं पाया जाता या अल्फा एच नहीं पाया जाता, तो वो सभी क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। एडिटिव क्या होता है, आपको ये ध्यान देना होता है कौन से एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संगरण देंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान देना होता है कौन देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन में एल्डोल संगरण देंगे। आपको पता है क्या, कोई जानता है कौन सा एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल संगरण देता है? नहीं पता होगा, ठीक है ना, आपको ध्यान देना होता है। यस बताइए प्लीज सर, जिसमें अल्फा एच या अल्फा कार्बन पाए जाएगा वो एल्डोल संगरण है। देखो आपको ध्यान देना होता है। वेरी गुड, आपने सही बताया। जिन एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच पाए जाते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जिन एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच पाए जाते हैं, वो सभी एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल संगरण देते हैं। क्लियर है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जिन एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन के पास क्या पाए जाएंगे, अल्फा एच पाए जाएंगे, तो वो क्या देंगे, एल्डोल संगरण देंगे। जैसे कौन देगा, जैसे आपका देगा CH3CHO, इसमें आपको ध्यान देना होता है अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच पाया जा रहा है, ये देगा एल्डोल संगरण। और कौन देगा, एक देगा आपका CH3CO, CH3 भी देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच पाए जा रहे हैं, तो ये क्या देंगे, एल्डोल संगरण देंगे। और कौन देगा, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। जैसे CH3CH2CHO ले लिया, क्या ये एल्डोल संगरण देगा? यस, ये भी देगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या पाया जा रहा है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच पाए जा रहे हैं, ध्यान देना होगा। क्लियर है ना। तो जिनमें आपको ध्यान देना होगा, जिन एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन के पास अल्फा एच पाए जाएंगे, वो सभी एल्डिहाइड कीटोन क्या देंगे, एल्डोल संगरण देंगे, ध्यान देना होगा। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है, आप एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु लोगे, क्या करोगे आप, एल्डिहाइड या कीटोन के दो अणु लोगे, ध्यान रखना होता है आपको यहाँ पे। तो एक आपको ध्यान रखना, मान लीजिए आपने ये सपोज दैट आपने CH3CHO लिया, इसके आपने क्या करे, दो अणु ले लिए और इन्हें आपस में जोड़ दिया, आपस में संगठित कर दिया, तो एक एल्डिहाइड का क्या, एक एल्डिहाइड का अल्फा एच निकल करके दूसरे एल्डिहाइड के O के पास जाएगा। जैसे ध्यान दो एक बार, आप यहाँ पे आपने CH3CHO लिया, क्या लिया आपने, CH3CHO को मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको ओपन किया, ठीक है ना। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH3, 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। आपने सेमी अणु एक और ले लिया, CH3CHO का ले लिया, क्या, ये ध्यान देना होता है आपको। मैंने क्या बोला कि आप सेम अणु लोगे एल्डिहाइड के, तो एक एल्डिहाइड का अल्फा एच निकलेगा और दूसरे एल्डिहाइड के O के पास जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है एल्किल और कार्बोनिल दोनों ग्रुप पर होती है। कहां पर होती है ये अभिक्रिया, एल्किल और कार्बोनिल दोनों ग्रुप पर होती है, ध्यान देना होता है। ध्यान दो एक बार यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, इसका अल्फा एच निकल जाएगा, मैं इसका अल्फा एच बाहर दिखा रहा हूँ, एच गया किसके पास, O के पास गया। और आप ये भी जानते हो C और O में अधिक विद्युत ऋणी कौन होता है, वो होता है O, तो O पर आएगा नेगेटिव और C पर आएगा पॉजिटिव। और C और H में अधिक ऋणी कौन होता है, C, तो C पर आएगा माइनस और H पर आएगा प्लस। क्लियर है ना। तो ये H तो गया O के पास और पूरा CH2CHO जाएगा C के पास, कहाँ जाएगा, तो ये ध्यान देना होता है आपको। ये आएगा, बन जाएगा CH3, C के ऊपर आ गया H, यहाँ O के पास आ गया H और नीचे आ गया आपका CH2CHO, क्या आ गया नीचे आपका CH2CHO आ गया। इसी अभिक्रिया को आप क्या बोल देते हो, एल्डोल संगरण बोलते हैं, ध्यान देना होता है। ये अभिक्रिया एल्डोल संगरण है, क्लियर है ना। इसी को क्या बोलते हैं आप, एल्डोल संगरण। ये अभिक्रिया जो होती है ना, वो अम्ल की प्रदेश में होगी, H2SO4 की प्रदेश में होगी, ये ध्यान देना होता है।
क्लियर है ना? इसको दिया करना होता है, ये को भी